चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने कर लिया क्वेश्चन जो मैंने बोला था? हेलो, किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया या कोई कर पाया? अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे तब तो हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। नो सर। हो गया? किसी का हुआ? नो सर। स्टार्ट कर पाया? कितने लोग स्टार्ट कर पाए कि हमें कैसे करना है? चलिए, मतलब सन्नाटा ये बता रहा है किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया। ओके, नो इश्यूज। ये क्वेश्चन है, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ट्यूट का क्वेश्चन है। We have to create a red black tree for following list of elements, right? So मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी पेपर और पेन ले लें। तो सबसे पहला जो नोड आया वो 4 आया। जब मैंने 4 को इंसर्ट किया तो 4 का कलर हम क्या कर देंगे? रेड रहेगा। इनिशियल पहला नोड है, लेकिन जब हम एल्गोरिथम से बाहर निकलेंगे तो इसके कलर को ब्लैक कर देंगे और बाहर जाएंगे। एक सिंगल नोड का ट्री, ब्लैक ट्री क्रिएट हो गया। इस स्टेप तक कितने लोग कंफर्टेबल हैं? जिसको डाउट हो मुझे रोकिए। कंफर्टेबल? एक नोड आया जिसका कलर ब्लैक कर दिया। कॉपी में बनाते रहिएगा, राइट? चलें आगे या किसी को डिस्कस करना है? नेक्स्ट नोड आया 7 की वैल्यू आई 7। तो 7 के बारे में हम श्योर है 4 के राइट में जाएगा, इसमें तो डाउट नहीं है ना। 4 के राइट में जाएगा और इसका कलर रेड होगा। क्यों कलर रेड होगा? क्योंकि जो भी नया नोड हम इंसर्ट करेंगे उसका कलर रेड होगा, राइट? कंफर्टेबल? यस सर। राइट। इसमें कोई हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड के पेरेंट का कलर रेड नहीं है, तो वाइल के अंदर हम जाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट की वैल्यू क्या आई? 12। 12 के बारे में हम श्योर है कि 4 के राइट में होगा, 7 के राइट में होगा, तो हम 12 इंसर्ट कर दिया ना। जब 12 मैंने इंसर्ट किया तो 7 के लेफ्ट में राइट में चला गया और इसके कलर को मैंने रेड कर दिया। पेपर पेन ये रहिएगा हाथ में, अदरवाइज कुछ समझ नहीं। हमने क्या किया? 12 को इंसर्ट किया, उसके कलर को रेड कर दिया, राइट? अब जब 12 के कलर को रेड कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा जरा मुझे कोई बताएगा? सर लेफ्ट रोटेशन, कलर चेंज। लेफ्ट रोटेट करना होगा किसके अराउंड? कौन से केस में है पहले ये तो आइडेंटिफाई करो। फिक्सअप देखो, फिक्सअप पेरेंट के अराउंड। ये फिक्सअप हमने 12 के कलर को रेड कर दिया, ठीक है? जब 12 के कलर को रेड कर दिया तो हमारा काम चलेगा थोड़ा। हमें ये मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जिसमें मैंने एल्गोरिथम लिखा है, यस सर। ठीक है? इसके बाद हमने चेक किया कि क्या Z के पेरेंट का कलर रेड है, 7 का कलर रेड है? यस। यस सर। Z का पेरेंट के अपने पेरेंट के लेफ्ट में है? नो सर। नहीं है। तो ये इफ होगा ही नहीं, इस इफ में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ गए? ठीक है। यस सर। एल्स में आए। एल्स हमें क्या कह रहा है? एल्स हमें ये कहता है क्या जेड अपने पेरेंट, जेड जो अपने पेरेंट के राइट में है? सर। कलर तो ठीक है, हो गया। ये हम यहां से बाहर आके आए हैं, वाई का कलर रेड नहीं है तो एल्स में आ गए, ठीक है? जेड अपने पेरेंट के राइट में है तो जेड हो जाएगा जेड डॉट पी। जेड क्या हो जाएगा? जेड डॉट पी। बोलिए।
यस सर। तो मतलब 7 हमारा Z हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर Z का पेरेंट का कलर रेड है, यस इसका कलर रेड है, और Z अपने पेरेंट, Z का पेरेंट अपने पेरेंट के लेफ्ट में नहीं है। लाइन 15 वाला एल्स क्लॉज देखेंगे ना। हाँ, लाइन 15 वाला एल्स क्लॉज, यस यस, हाँ यहाँ पर देखो मैं गलत कर रहा था ना। थैंक यू भाई, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर तो हम इस इफ के हम सीधे यहाँ पर आएंगे एल्स में। ठीक है, और एल्स की कहानी क्या है? एल्स की कहानी ये कहती है सब कुछ यही है, जो राइट है वो लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो राइट है। ठीक है, तो Z अपने पेरेंट के राइट में है, Z अपने पेरेंट के राइट में है। हम इसको राइट पढ़ के चले ना, एल्स में यही तो होगा, जहाँ राइट होगा वहां लेफ्ट हो जाएगा। तो Z अपने पेरेंट के राइट में है, तो Y क्या हो जाएगा? अपने पेरेंट के पेरेंट, Z के पेरेंट के लेफ्ट में हो जाएगा। तो Y क्या हो गया? Z पेरेंट पेरेंट Z, तो Y अभी नील है, Y नील है अभी। ये दिखा? क्योंकि 4 का कुछ अवेलेबल तो है ही नहीं हमें, 4 का लेफ्ट साइड। देखो अपनी कॉपी में देखिए, अब अगर Y का कलर रेड है तो ये हम करते हैं, तो Y का कलर तो रेड है नहीं, ठीक है, Y का कलर तो ब्लैक है, तो हम यहां पर आएंगे। Z क्या हो जाएगा? अगर अगर Z अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, Z अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, Z अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, ये भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं जाएंगे। तो अगर ये नहीं हो एग्जीक्यूट होगा तो हम सीधे यहां पर आ जाएंगे। हम क्या करेंगे? Z के पेरेंट के कलर को ब्लैक करेंगे, Z के पेरेंट के कलर को ब्लैक करेंगे, और Z के पेरेंट के कलर को रेड करेंगे, और राइट रोटेट लेफ्ट रोटेट कर देंगे ट्री को Z के पेरेंट के अराउंड। यानी अब हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ लेफ्ट रोटेट करेंगे, जहां राइट है वहां लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट रोटेट करेंगे ट्री को Z के पेरेंट के अराउंड, यानी हम 4 के अराउंड लेफ्ट रोटेट करेंगे। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा इशू है, इसलिए इशू है क्योंकि हमने इस इफ को देखा, ये फेल हो गया, तो हम इस एल्स में आए। तो एल्स हमें क्या कहता है? एल्स हमें यही तो कहता है कि अगर Z का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में होगा, तो यहाँ पर अभी Z का पेरेंट अपने राइट में है, तो Y हमने बना लिया, Y Z के पेरेंट का पेरेंट क्या हो गया? लेफ्ट में हो गया। Y का कलर रेड नहीं है, यहाँ पर ब्लैक है, तो हम यहाँ पर आए। इफ के अंदर हमने चेक किया Z क्या अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, Z क्या अपने पेरेंट के लेफ्ट में है? नहीं है, तो हम इस इफ की कंडीशन को हम एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, सीधे हम इस इफ के बाद इस इफ ब्लॉक के बाहर यहां पर आ जाएंगे। हमने क्या किया? Z के पेरेंट के कलर को ब्लैक किया, Z के पेरेंट के कलर को ब्लैक किया, यानी 7 के कलर को ब्लैक किया, और Z के पेरेंट के कलर को रेड किया, यानी 4 के कलर को रेड किया, और ट्री को राइट रोटेट कर दिया, किसके अराउंड? 4 के अराउंड, सॉरी लेफ्ट रोटेट कर दिया 4 के अराउंड। अभी आया? क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ तो आप डिस्कस करिए, हम डिस्कस फिर से बता देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। चलिए करिए, हमने किया ये। अगर स्टेप नहीं आया मैं फिर से बताऊं, अगर किसी को डाउट हो रहा है पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लियर? चलो आगे। नो सर, फिर से बता दीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्री है 4 रूट पे है, उसके राइट में 7 है और उसके राइट में 12 है। 7 और 12 का कलर रेड है और 4 का कलर ब्लैक है, ये सिचुएशन है। यस सर। ठीक है, इसमें सब लोग कंफर्टेबल है। ठीक है, तो अब हमने जब 12 के कलर को रेड किया तो हमें फिक्स अप कॉल करना पड़ेगा। फिक्स अप इसलिए कॉल करना पड़ेगा कि Z के पेरेंट का कलर रेड है, यानी 7 का कलर रेड है, तो हमें फिक्स अप कॉल करना पड़ेगा। इसकी पहली कंडीशन हमने चेक की, Z का पेरेंट के अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, Z का पेरेंट 7 के अपने पेरेंट के लेफ्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एल्स इफ, इस इफ का एल्स ब्लॉक में हम आएंगे।
ठीक है, इस एल्स में हमें क्या करना है, यही सब करना है, जहां लेफ्ट है वहां राइट करना है, जहां राइट है वहां लेफ्ट करना है। यहां तक कंफर्टेबल? यस सर। चलिए, उसके बाद अब हमने चेक किया, अब हम एल्स में है, यानी जेड का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में है, जेड का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में है, तो वाई को हम क्या बना लेंगे, जेड के पेरेंट का लेफ्ट। तो 4 का लेफ्ट तो अभी कुछ नहीं है, नील है, यानी उसका कलर रेड नहीं है, नील का कलर ब्लैक होता है, नील का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो इस इफ में जाना ही नहीं है, सीधे हम एल्स में आए। एल्स के अंदर हमें एक कंडीशन और मिली कि जेड अगर अपने पेरेंट के लेफ्ट में, जहां राइट है उसे लेफ्ट पढ़ना है हमें, जेड अपने पेरेंट के लेफ्ट में है क्या, हमारे फिगर में तो नहीं है, तो हमें इस इफ ब्लॉक में भी नहीं जाना है, सीधे सीधे इज्जत से इस इफ ब्लॉक से बाहर आ गए। एक मिनट में इसको ले लो, इस इफ ब्लॉक से बाहर आ गए, ये हमें एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, तो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है। तो एल्स का अगला स्टेटमेंट क्या है, हमने जेड के पेरेंट के कलर को ब्लैक किया, यानी 7 को ब्लैक किया, और जेड के पेरेंट के कलर को रेड किया, यानी 4 को रेड किया, और ट्री को लेफ्ट रोटेट किया जेड के पेरेंट के अराउंड, यानी हम लेफ्ट रोटेट करेंगे ट्री को 4 के 4 के अराउंड। जब हम ट्री को लेफ्ट रोटेट करेंगे 4 के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, 7 रूट पे आ जाएगा, 4 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, 12 उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, 4 और 12 रेड होंगे और 7 ब्लैक होगा। देखिए यहां तक कितने लोग पहुंच पाए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम कह रहे हैं हम वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए कितने लोग पहुंचे यहां तक। रिलैक्स, प्रेशर मत लीजिए, नहीं तो हो ना पाएगा। हुआ? यस सर। यस सर। हो गया ना? ठीक है, यस सर, हो गया। ठंडी ठंडी सांसें लीजिए, अगली अगली की इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी तक सिर्फ 3 की इंसर्ट कर पाए। कौन कौन सी? 7, 4, 12। और अभी जो हमारे पास ट्री है, रेड ब्लैक ट्री, 7 रूट पे है, 4 लेफ्ट चाइल्ड है, 12 उसका राइट चाइल्ड है, राइट, और 7 ब्लैक है, 4 और 12 रेड है। डन। अब नेक्स्ट की आई, वो कौन सी है हमारे ऑर्डर में? 15। 50। 7 से बड़ी है, राइट में जाएंगे, 12 से बड़ी है तो 12 के राइट में जाके कहीं इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 12 के राइट में जाके जब हम इंसर्ट करेंगे तो 15 के कलर को रेड कर देंगे। पेपर पेन लेते रहिएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। 15 के कलर को हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। अब अगर हमने 15 के कलर को रेड कर दिया तो फिक्स अप कॉल करना पड़ेगा। तो क्या जेड के पेरेंट का कलर रेड है? 15 के पेरेंट 12 का कलर रेड है, यस। फिर हमने चेक किया क्या जेड अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, जेड का पेरेंट क्या अपने लेफ्ट में है? नहीं, तो यानी फिर हम इस एल्स ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, इस एल्स ब्लॉक में हमने चेक किया क्या जेड का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में है, जेड का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में है, यस। तो वाई को हम क्या बनाएंगे, जेड के पेरेंट का लेफ्ट, तो 4 क्या हो जाएगा, वाई 4 क्या हो जाएगा, वाई। मिस कर दिया क्या? देखो ये सिचुएशन है, 7 बनवा ही लो तुम लोग हमसे, 7 फिर से 7, 4, 12। ये सिचुएशन है ना, जब हमने इंसर्ट किया 15, तो ये इसके क्या दिक्कत है, 15 इसके राइट में जाएगा। यहां तक सब मेरे साथ हो ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब देखो, अब अगर ये रेड है
तो हम चेक करते हैं कि z के ये z का पेरेंट, ये z, ये z का पेरेंट, ये z का पेरेंट का पेरेंट, z का पेरेंट का z का पेरेंट, z का पेरेंट का पेरेंट, डन। और y इसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड होता है, तो ये y होगा। तो कैसे आ रहा मैं बता दे रहा हूँ। जब z के पेरेंट का कलर रेड है, z के पेरेंट का कलर रेड है, और z का पेरेंट अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, z का पेरेंट अपने पेरेंट के लेफ्ट में नहीं है, यानी हम एल्स में जाएंगे। एल्स में z का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में होना चाहिए, z का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए? अपने पेरेंट के लेफ्ट में होना चाहिए। तो y z के पेरेंट के लेफ्ट में, तो दिस इज y, डन। उसके बाद अगर y का कलर रेड है, y का कलर रेड है, तो z के पेरेंट के कलर को हम ब्लैक करेंगे, y के कलर को ब्लैक करेंगे, इसको भाई ब्लैक कर दो, इसको ब्लैक करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे, केस 1 में है, इसको ब्लैक करेंगे, और z के पेरेंट के कलर को रेड करेंगे, इसको रेड कर देंगे, ठीक, इसको रेड करेंगे, ठीक है। और z के पेरेंट को z बना देंगे, अभी इसको z बना देंगे। हुआ? समझे? सर जो पहली वाली इफ स्टेटमेंट है सर वो तो फॉल्स हो रही है ना यहाँ पे। नहीं, हम इसको नहीं देख रहे बेटा। हम जब ये फॉल्स हो रही है तो हम सीधे एल्स में आ गए ना, इस एल्स में, इस इफ के सबसे करस्पॉन्डिंग लास्ट वाले एल्स में। हाँ। तो इसमें सब कुछ यही है, जहां राइट है उसे लेफ्ट पढ़ेंगे, जहां लेफ्ट है उसे राइट पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ना शुरू किया, इफ z डॉट पेरेंट इक्वल टू z डॉट पेरेंट राइट, तो z डॉट पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में ही तो है, देखो, दिस इज z डॉट p, दिस z डॉट p डॉट p, अरे बोलो कहाँ पर? गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने y z डॉट पेरेंट का लेफ्ट, यहाँ राइट लिखा है तो लेफ्ट पढ़ेंगे, एल्स में है ना, तो ये y हो गया। अगर y का कलर रेड है तो हमने क्या किया, z के पेरेंट के कलर को ब्लैक कर दिया, y के कलर को ब्लैक कर दिया, और z के पेरेंट कलर को रेड कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद हम किसी और कुछ हुआ ही नहीं, जब बाहर निकले तो रूट हमेशा ब्लैक होना चाहिए, रूट हमेशा ब्लैक होने का मतलब इसको हम इज्जत से ब्लैक कर दीजिए। तो अभी जो नया जो हमारे पास सिचुएशन है वो क्या है, 7 भी ब्लैक है, 4 भी ब्लैक है, 12 भी ब्लैक है, 15 रेड है, राइट? कितने लोग यहाँ तक पहुंच यस पाए? सर। Yes, sir. ठीक, चले आगे। अगली की कौन सी आई? 14. 14 14 12 के लेफ्ट में होगा, सॉरी 15 Yes, के sir. राइट, नहीं 15 के लेफ्ट में, 14 के लेफ्ट में। यानी 14 को हम यहाँ यहाँ इंसर्ट कर देंगे, और इसको ये रेड होगा, नया नोट जो भी इंसर्ट करते हैं वो रेड होगा, ठीक है। अब फिर वही कहानी, ये z डॉट p, ये z डॉट p डॉट p, और इधर कहीं y होना चाहिए, ये नील है ना, ये y होना चाहिए। अच्छा, कोई बताए अब हम किस केस में जाएंगे, किसके रोटेशन करेंगे? अब तो एल्गोरिथम आपके सामने है, 2-3 केस कर चुके हैं। So left rotate तो last करेंगे वाला begin else- के around.
तो जो एल स्टेटमेंट है उसमें जाएंगे। एल्स में पहुंचे, फिर अगर z अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, इधर देखो, यही तो देखोगे, तो ये इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधे नहीं सॉरी, इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। 15th वाले पॉइंट वाले एल्स में जाएंगे। नहीं, वो तो सीधे पहुंच गए, तो जहां जहां राइट है उसको लेफ्ट भी तो पढ़ेंगे। एल्स में तो पहुंच गए, एल्स में जब पहुंचे तो z के पेरेंट का कलर, सॉरी, z का पेरेंट क्या अपने पेरेंट के राइट में है, z का पेरेंट राइट में है, यस, तो y को हम लेफ्ट बना लेंगे, y को लेफ्ट बना लिया, ये y नील लेफ्ट बन गया। y का कलर रेड, नील का कलर ब्लैक होता है, नील का कलर ब्लैक होता है, तो रेड नहीं है, इस इफ में नहीं जाएंगे, एल्स में पहुंचे, z के अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, z के अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, तो हमने z को z डॉट पेरेंट बना दिया, अभी z ये हो जाएगा, राइट, और ट्री को राइट रोटेट करेंगे z के अराउंड। कितने लोग समझ गए? फिर से बताओ, रिलैक्स रखो, फर्स्ट टाइम करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, हम क्या भगवान भी आ जाए, ठीक है, इसलिए जस्ट बी कंफर्टेबल। मिस किया फिर से बोलूं? नहीं, यस सर। कोशिश करते रहेंगे तो अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे तो यहीं खत्म हो जाओगे। चलिए, सीधे हम एल्स में आए। एल्स का मतलब है z का पेरेंट क्या अपने पेरेंट के राइट में है, z का पेरेंट, z का पेरेंट, z का पेरेंट, z का पेरेंट, ये 15 क्या अपने पेरेंट के राइट में है, तो y हम क्या करेंगे, z के पेरेंट के लेफ्ट को बनाएंगे, ये y बन गया, और ये ब्लैक होता है, नील हमेशा ब्लैक होता है, ये तो हम लोग की रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी थी, ये नील है, ठीक है। इसके बाद अगर y का कलर रेड है, यहाँ पर y का कलर y है, तो y का कलर रेड नहीं ब्लैक है, तो हम इस f में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधे एल्स में आएंगे। एल्स में जब हम पहुंचे, हमने क्या किया, चेक किया, क्या z अपने पेरेंट का लेफ्ट है, जो राइट है उसे हम ऑटोमेटिकली लेफ्ट पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, क्या z जो है अपने पेरेंट के लेफ्ट में है, हाँ है, तो जो अभी z डॉट पेरेंट है उसको z बना दे रहे हैं, यानी हम इसको z बना दे रहे हैं, और ट्री को यहाँ लेफ्ट लिखा है तो राइट रोटेट कर दे रहे हैं z के अराउंड, सॉरी राइट ऐसे होता है, सॉरी यार, तो इसीलिए राइट रोटेट, देखिए अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, कंफर्टेबल, तो जब राइट रोटेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 15 15 उसके राइट में आ जाएगा। राइट में आ जाएगा। रबड़ नहीं होती क्या इसमें, इरेजर होती है इनको, मुश्किल है भाई ये तो अच्छा, इसको भी तो रफ कर ले, आप लोग पेन में आराम से लिख ले रहे होंगे, कोई बात नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आ जा रहा है, क्या भाई इरेजर तुम्हारी जरूरत नहीं, नहीं चाहिए भाई, तुमको कैसे जाएगा,
14 ये हो गया, उसके राइट में 15 हो गया। ठीक, यहां तक सब पहुंच गए। यस सर। अभी क्या होगा, अपने आप देख के सोचो क्या हो रहा है। कौन सा केस लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा। अच्छा, उसमें जेड क्या था जब हम बाहर निकले थे? जेड कहाँ पर था? So तो 15 15 पे था ना? चेक कर लो, मैंने तो रफ कर दिया, क्योंकि जेड के हाँ सर 15 पे था। किसी को पेरेंट को बनाया था जेड रेफर करके, देख लेना, चेक कर लेना जेड का है सब, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ क्या करना पड़ेगा। सही है, 15 Z है। केस 3 तो लगेगा। अब 14 ब्लैक हो जाएगा, Z का पेरेंट का कलर ब्लैक हो जाएगा। नहीं, किस केस में आया ये सब समझाओ, आराम से चलो, इतनी देर तो से तुम केस 3 में। केस 3 में। तो अब क्या करेंगे? जेड के पेरेंट के कलर को ब्लैक करेंगे, जेड के पेरेंट कलर को रेड करेंगे, यानी इसको ब्लैक करेंगे, 14 को ब्लैक करेंगे, यही तो कह रहे हो? और ट्री को लेफ्ट रोटेट करेंगे, राइट रोटेट करेंगे? So left rotate. लेफ्ट रोटेट करेंगे 12 के अराउंड। ठीक है, तो फाइनली जो अभी बनेगा आपके पास, उसमें आ जाएगा, मैं इसको ड्राफ्ट कर दूं। अभी जो ट्री बनेगा हमारे पास, क्लियर ही कर देता। चलो, अभी जो ट्री बना हमारे पास वो कुछ इस तरह से बना। रूट पे 7 है ब्लैक, और उसका लेफ्ट चाइल्ड 4, और उसका राइट चाइल्ड 14, राइट, और 14 का लेफ्ट 12, इसका कलर रेड है, इसका कलर रेड है, और इसका कलर रेड है, राइट। या ये फाइनल हमारा ट्री बना अभी तक, चेक कर लो सबका मैच कर रहा है। Yes sir. अभी नई की वैल्यू क्या आई? 18। 18 हम क्या करेंगे? 18 को 7 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो इज्जत से 15 के राइट में अटैच कर देंगे, इसके कलर को रेड कर देंगे। ठीक है, ये Z हो जाएगा, ये PZ हो जाएगा, ये PPZ हो जाएगा, और ये Y हो जाएगा। Z के पेरेंट का कलर रेड है तो वाइल में जाएंगे। Z का पेरेंट अपने पेरेंट के लेफ्ट में नहीं है तो राइट में है, राइट में है तो एल्स जाएंगे। एल्स जाने का मतलब कि Z का पेरेंट अपने पेरेंट के राइट में है तो Y क्या हो जाएगा? अपने पेरेंट का लेफ्ट हो जाएगा, और Y का कलर अगर रेड है तो Z के पेरेंट के कलर को हम ब्लैक करेंगे, Z के पेरेंट के कलर को ब्लैक करेंगे, और Y के कलर को ब्लैक करेंगे, Y के कलर को ब्लैक करेंगे, और Z के पेरेंट के कलर को रेड करेंगे, इसके कलर को रेड करेंगे, राइट। और उसके बाद नया Z हम Z डॉट पेरेंट को बना देंगे। ठीक है, यही तो करेंगे। तो नया Z अभी क्या हो जाएगा हिंदी में? ये, राइट। देखो सब लोग कंफर्टेबल? यस सर।
सिर्फ 14 और 15 का कलर चेंज हुआ, ये 18 रहा और ये वो हो गया, राइट। ये हमारा अभी तक का एग्जिस्टिंग रेड ब्लैक ट्री है। अभी एक की और इंसर्ट करनी है, एक बची 16 इंसर्ट कर दो भाई। 16 कहाँ जाएगा? 16 जाएगा बाइनरी सर्च ट्री यहाँ इसके लेफ्ट में। तो ये Z हो गया, ये PZ हो गया, ये PPZ हो गया, और ये Y हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप आप मुझे करके भेजो। ये क्विज है, इतने दिखा दिए, एक अपने आप करो, करके फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दे जाओ। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, रेड ब्लैक ट्री हो गया, डिलीशन अब अपने आप देखना। ऐसे ही केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। मुश्किल बस यही होती थी कि Z, PZ और PPZ और Y को आइडेंटिफाई करना। अगर हम इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 2 टॉपिक और बचते हैं, बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप, राइट। तो मैंने आपकी क्लास में वैसे इसके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तुम देख लो, तब मुझसे डिस्कस करना चाहोगे या मैं पढ़ा दूं इसको? अरे कोई बताओ, मुझे जवाब दो। हेलो, अरे कोई रिस्पॉन्स करो, कैसे करोगे? सर पहले देख लेते हैं फिर बात नहीं करेंगे। नहीं, 2 ही दिन का टाइम है, फ्राइडे को क्विज है ना, हाँ सर। तो मतलब अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब अभी चलो कहोगे तो मैं 1 या 2 क्लास अभी और ले लूंगा। ठीक है, और अच्छा बी ट्री में क्या सिचुएशन है तुम लोग की? बी ट्री तो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होगे। यस सर। तो बी ट्री पढ़ाना है कि मतलब कर लोगे अपने आप? चलो ऐसा करते हैं, वो वाला डिवाइस करके सर कर लेंगे। नहीं कैसे मतलब कुछ तो मतलब पढ़ो ना पढ़ो तुम लोग तो मतलब इंटरनेट एक्सपर्ट हो गए, कुछ तो कर ही लोगे एमसीक्यू वाली, उसका मुझे इशू नहीं है। लेकिन अगर तो ढंग से पढ़ के करना चाह रहा है उसके लिए पूछो। बी ट्री अगर कहो तो मैं बी ट्री का कल लेक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, और अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो फोर्थ लेक्चर है, थर्ड नहीं लूंगा, पक गया हो गया तो हमारी शक्ल देख देख के। ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल हीप में क्या तो कवर कर देता हूँ, तो फिबोनाची हीप देख लेना, फिर मुझसे कल क्लास में डिस्कस कर लेना। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हम जहाँ नहीं आया वहां पर डिस्कस कर लेंगे, और उसी समय मुझे बताना बी ट्री के बारे में। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर शॉर्ट में फास्ट ट्रैक पे मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद 2 टॉपिक और है, स्किप लिस्ट और ट्राइस, ये अपने आप पढ़ना है। ठीक है, सीएस में भी मैंने उनको अपने आप पढ़ने को बोला था। ठीक है, तो वो पढ़ लेना, सिंपल से टॉपिक है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, इंसर्शन ऐसे करते हैं, डिलीशन ऐसे करते हैं। मेन मुझे आर्बिट्री की टेंशन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके भेजो, ये आज की सरप्राइज क्विज का है। तो ये थर्ड लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ आपका, फोर्थ वाले लेक्चर में एक ग्रुप की ट्यूट है, दूसरा ग्रुप भी आ जाना। और अच्छा इसमें अटेंडेंस सेम है कि बढ़ी घटी कुछ, क्या है? हम सेम अटेंडेंस मान रहे हैं जो मुझे मिली पहले। ठीक है, कोई नया इंक्लूजन हो तो मुझे बता देना ग्रुप पे। ठीक है, तो फोर्थ वाले लेक्चर में मिलते हैं, मैं बाइनोमियल हीप कवर कर देता हूँ आपको।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के हो नहीं पाएगा। ठीक है, या आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई पॉइंट, कुछ और? चलो फिर, धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। इसका क्वेश्चन का मुझे फाइनल बना के भेजोगे, नहीं मैं 0 चढ़ा दूंगा।